Hello students, we are studying the chapter population. In the previous, we have studied about the age composition, sex ratio, literacy rates, occupational structure, and today I will start a new topic, health. Health is an important component of population composition. Health क्या है? It's an important component of population composition. Which affects health affects the process of development, जो development के process को भी affect करता है. Death rates have declined from 25 per thousand, जो पर 1000 persons में से जहाँ 25 persons की डेथ होती थी इन 1951 में, तो यहाँ पे हम देखते हैं 2001 में 8 या 9 persons की डेथ हो रही है 1000 persons में से. Life expectancy at birth has increased from 36.7 years in 1951 to 64.6 years in 2001. यहाँ पे ये बताया गया है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो बर्थ रेट्स है वो भी क्या है, इंक्रीज हुई है. In India, the per capita calorie consumption is much below the recommended levels. इंडिया में जो पर कैपिटा जो कैलोरी कंजप्शंस है पर पर्सनस के लिए, उनको वह क्या है, उनको रिकमेंडेड जो उनका लेवल बताया गया है उसे कम ही मिलता है, कैलोरी वह कम ही प्राप्त करता है. सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटेशंस amenities are available to only 1/3 of the rural population. Safe drinking water and जो basic sanitation amenities है, तो ये क्या है, are available to only 1/3 of the rural population. जो rural population का 1/3 part है उनके पास ही available है. एडोलसेंट पॉपुलेशंस, एडोलसेंट मीन्स क्या होता है, यह एक एज ग्रुप है बिटवीन द 10 to 19 years. Adolescent population constitutes 1/5 of the total population of India. टोटल पॉपुलेशन का 1/5 पार्ट है adolescent population. Adolescents are generally grouped in the age group of 10 to 19 years. In India, the food available to adolescents is inadequate in all nutritions. A large number of adolescent girls suffer from anemia. A large number of adolescent girls किससे सफ़र है, एनीमिया से. एनीमिया मीन्स a lack of red blood cells. Third, awareness can be improved through the spread of literacy and education among them. अब जो उनकी अवेयरनेस है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है किस थ्रू द स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन अमंग देम. उनके लिटरेसी लेवल को बढ़ा के एंड उनका जो एजुकेशन लेवल है उसको बढ़ा के ही उनकी अवेयरनेस को इम्प्रूव किया जा सकता है. नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज़, ये कुछ पॉलिसीज़ है जो गवर्नमेंट के थ्रू चलाई गई है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड द कॉम्प्रेहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स इन 1952. जो हमारी जो पॉपुलेशन है जो रैपिडली रेट से बढ़ रही थी, तो गवर्नमेंट ने इसको मतलब कंट्रोल में करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ स्टार्ट की थी. तो उसमें एक मेन जो पॉलिसी थी वो थी 1952 की फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. This program has sought to promote responsible and planned parenthood on a voluntary basis. Voluntary means क्या होता है, those persons who work for no pay. तो ये प्रोग्राम्स हैज sought to promote responsible and planned parenthood on a voluntary basis. The NPP 2000 provides a policy framework for जो NPP
जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी 2000 की, ये क्या जो नया फ्रेमवर्क हमारे सामने लेके आई है, प्रोवाइड कराती है, तो कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है द इम्पार्टिंग फ्री एंड कंपल्सरी स्कूल एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। ये क्या है? कंपल्सरी स्कूल एजुकेशन कैसी है? फ्री एंड कंपल्सरी है अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू बिलो 30 पर 1000 लाइफ बर्थ्स। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी मीन्स ये है कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स, ये क्या है? इट्स अ नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स पर एवरी 1000 लाइफ बर्थ। जो 1000 जो लाइफ बर्थ, जहाँ 1000 जो बर्थ होती थी, जन्म लेते थे, उनमें से 30 तो क्या होती थे? मतलब उनकी डेथ हो जाती थी, या 1 ईयर से पहले ही शिशुओं की डेथ हो जाना। तो रिड्यूसिंग, यह लेवल भी धीरे धीरे क्या हुआ है? कम हुआ है पहले के कंपैरिजन में। अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस। अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन मतलब उनकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए, जो चिल्ड्रंस का, इसके लिए उनको या भविष्य में आने वाली जो वेरियस डिजीजेज है उनसे बचाने के लिए उनको वैक्सीनेशन भी दिया जाता है। प्रमोटिंग डिलेइंग मैरिज फॉर गर्ल्स, एंड जो गर्ल्स की एज को भी इन्होंने क्या कर दिया? प्रमोट मतलब एक एज इन्होंने फिक्स कर दी कि उसी समय गर्ल्स की शादी की जो एज है वह भी इन्होंने फिक्स कर दी है। द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 एंड adolescents. It's identified adolescents as one of the major section of the population that need greater attentions. Adolescents जो सेक्शन कौन सा है? यह मेजर सेक्शन है, यह एक मेजर सेक्शन है ऑफ द पॉपुलेशन, जिनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। दैट नीड ग्रेटर अटेंशन। The policy also puts greater emphasis needs including protection from unwanted pregnancies and sexually transmitted diseases. तो ये जो पॉलिसी है 2000 की, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये किस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज करती है? जो अनवांटेड जैसे प्रेगनेंसीज रहती है या जो भी सेक्सुअली रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स रहती है, तो ये सब इस पॉलिसी के अंडर आते हैं। तो इसके लिए इससे रिलेटेड बहुत से प्रोग्राम्स भी इन्होंने ऑर्गेनाइज किए थे, जो किस चीज़ के लिए हमको एनकरेज करता है। एक तो डिलेइंग मैरिज, शादी लेट एज, बड़ी एज में करना, ज़्यादा एज में शादी करना, एंड जो एज होती है चाइल्ड बियरिंग की वो भी इन्होंने फिक्स की है, एंड जो भी रिलेटेड जो रिस्क होते हैं अनप्रोटेक्टेड चाइल्ड से, तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए इन्होंने कौन सी पॉलिसी? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 का एक नया फ्रेमवर्क हमारे सामने लाए हैं। ओके बेटा, थैंक यू।